Welcome to Osing Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about electric current and its effect. Chapter number 14, Part 3. What make a bulb glow? अभी जो bulb है कैसे glow होता है? A bulb glow due to heating effect of electric current. A bulb has a partial vacuum, argon gas, and a thin filament of tungsten metal. Tungsten metal has a very high resistance and very high melting point. When an electric current passes through the filament, due to its high resistance, it heat up quickly and heat up quickly to about 2500 degrees Celsius. At this temperature, the tungsten filament being to glow and emit light. Argon gas protect the very hot filament from burning out and prevent the bulb from breaking. जो बल्ब है ये एक ग्लास से बना होता है और इसके अंदर थोड़ा वैक्यूम होता है और वैक्यूम मतलब इसके अंदर से हवा निकाल कर उसमें थोड़ा ऑर्गन गैस डाला जाता है और इसमें एक थिन वायर होता है फिलामेंट होता है जो टंगस्टन मेटल का होता है और जो टंगस्टन रहता है वो हाईली रेजिस्टेंस और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो फिलामेंट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसकी हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती नहीं है। अबाउट 2500 डिग्री सेल्सियस पे ये जो गर्म हो जाता है और इतना गर्म होने के बाद में ये जो फिलामेंट है ये ग्लो करने लगता है और इसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट निकलने लगती है। और जो ऑर्गन गैस है होता है उसका रोल ये होता है कि जो ऑर्गन गैस है ये फिलामेंट जब ये बहुत गर्म हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करती है। जो बहुत ग्लास को अगर किसी चीज़ से बहुत गर्म कर दिया जाए ना तो ग्लास टूट भी सकता है, तो उसको ग्लास को टूटने से बचाती है। और जो फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है तो उसको जलने से बचाता है। ये इसका काम उसके ऑर्गन गैस का है। नाउ कम टू फ्यूज़। The electricity we use in our homes comes from power stations through wire. At times, there is a sudden increase in the electric current supply by the power station. If the electric current in the circuit becomes too high, it heats up the wire in the circuit. This can melt the insulating material covering the wire. Overheated wire can cause fire. To prevent this, a fuse is used. A fuse is a safety device it protects the electric circuit and electric appliances attached to the circuit. When a large circuit current फ्लो थ्रू द सर्किट। अभी फ्यूज़ जो है ये सभी के घरों में आजकल लगाया जाता है। जब हमारे घरों में जो लाइट आती है ये पावर स्टेशंस के थ्रू वायर के थ्रू आती, पावर स्टेशन से वायर के थ्रू आती है। अभी कभी कभी क्या होता है कि जब पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिक करंट की जो सप्लाई होती है कभी कभी उसका वोल्टेज जो है वो बहुत हाई हो जाता है। जो पावर सप्लाई होती है वो बहुत हाई हो जाती है करंट की, तो जिसकी वजह से जो वायर है वो बहुत गर्म हो जाता है। और वायर जब गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, इंसुलेटिंग कवरिंग होती है मटेरियल की, वो मेल्ट होने लगती है। और ये उसके बाद में ये जब ओवर हीटिंग चलती रहती, गर्म होना रहता जारी रहता है तो इससे आग लग सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, ठीक है। और या तो फिर ये जो गर्म हो जाता है वायर और उसकी वजह से भी इसे आग लगती है। अब इससे बचने के लिए फ्यूज़ को यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को और उससे जुड़े हुए अप्लायंसेस को बचाता है जब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो होता है तब।
हाउ डज अ फ्यूज़ वर्क। अभी ये डायग्राम आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्यूज़ कैसे हमारा जो सर्किट है उसको और उससे जुड़े हुए अप्लायंसेस को बचाता है। अ फ्यूज़ इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वायर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्किट। The quickly melt when it temperature across the safe limit. When the fuse wire melt, the circuit break and the electric current is prevented from flowing through the circuit. जो फ्यूज़ होता है वो एक स्पेशल टाइप के वायर से बना होता है और जब ये इतना पतला होता है कि जो उसकी लिमिट होती है कि इतना जो होता है सेफ टेम्परेचर जो होता है वो वहीं तक ही करता है। अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, उस टेम्परेचर से ज़्यादा ही अगर गर्म होता है तो ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो जैसे कि आपको फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है कि जो सर्किट है ये कंप्लीट है, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही। लेकिन जब ये टूट जाता है ड्यू टू ये हाई करंट या हाई वोल्टेज की वजह से और ज़्यादा हीट हो जाने की वजह से टूट जाएगा। जब ये टूट जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं हो पाती और जो हमारा ये अप्लायंसेस है और सर्किट है ये सेफ हो जाता है। When the fuse wire break, it has to be replaced by a piece of same kind of wire. It should never be replaced by a thicker wire. If the fuse wire melt immediately after it replaced, then most probably there is some fault in the circuit. जब ये वायर टूट जाता है फ्यूज़ का तो इसको हम सेम काइंड के वायर टाइप के वायर से हम इसको फिर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें जैसा वायर है उसी टाइप का वायर आपको यूज़ करना होता है, इससे ज़्यादा थिक वायर हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने इसको रिप्लेस किया उसके बाद आपने फ्यूज़ लगाया और तुरंत फिर वो वापस फ्यूज़ हो गया या टूट गया, ब्रेक हो गया, तो इट मीन्स ये हो सकता है कि आपके सर्किट में कहीं फॉल्ट होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखिए। इफ़ यू प्लेस अ मैग्नेट कंपास क्लोज टू अ सिंपल सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इट इज ऑन, देन द मैग्नेटिक नीडल डिफेक्ट्स एज इफ इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय अनदर मैग्नेट। देखो कोई भी मैग्नेटिक कंपास अगर आप किसी ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट के पास रखो जो ऑन हो तो ये जो कंपास की जो नीडल होती है ये इधर उधर भागने लगती है, उसकी तरह जैसा लगता है जैसे कि वो किसी और मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है। और जब ये सर्किट आप ऑफ कर दोगे तो ये बंद हो जाती है और जैसे फिर ऑन करोगे वैसे फिर ये इसका जो नीडल है ये जो मूवमेंट है वो शो करने लगेगा, एकदम से ये डिफ्लेक्ट होने लगती है। Does this mean that the metal wire behave like a magnet when electricity passes through it? Yes, it does. This is known as the magnetic effect of electric current. This property of electricity help in making an electromagnet. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है और इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी इसी प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। हाउ इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है। इफ electricity is passed through a coil of wire, it becomes a temporary magnet. Such a temporary magnet is called an electromagnet. It remains a magnet till the electric current keep flowing through the wire. किसी भी कॉइल वायर के कॉइल से अगर इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो वो टेम्परेरी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, मतलब टेम्परेरी मैग्नेट हो जाता है और इसी टाइप के टेम्परेरी मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।
और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी, टेम्परेरी मैग्नेट कभी तक रहता है जब तक इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जैसे आप बंद कर दोगे इसका ये टेम्परेरी मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी वो चली जाएगी। The strength of an electromagnet can be increased. One way of increasing the strength of an electromagnet by increasing the number of turns of the wire wrapped around it. A nail have a wire forming 50 turns around it will be more powerful electromagnet than the nail having just 25 turn of wire around it. और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ है इसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो ये आप किसी भी इसमें रॉड में नेल ले लो या कोई और ऐसा रॉड ले लो जिसपे वायर को रैप किया जाता है एक ही डायरेक्शन में, एक ही वे में, तो उसको ये जो टर्न करते हैं उसको रैप करने के लिए जो टर्न वायर को हम टर्न करते हैं, ये जितने ज़्यादा बार टर्न किया जाता है वो उतना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। जैसे कि इसमें बताया गया आपको कि एक नेल में, मतलब एक कील में आप 50 टाइम टर्न करो वायर को तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। ये जो 25 टर्न वाले जो नेल है, टर्न वाले नेल है, उससे ज़्यादा पावरफुल 50 टाइम वाला होगा। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो ये बहुत सारी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव मेनी यूजेस। टेलीविज़न, कंप्यूटर डिस्क, टॉय, video taps, electric doorbells, telephone, all have electromagnet in them. Let us now see how an इलेक्ट्रिक बेल वर्क। अभी आप ये देखो कि इलेक्ट्रिक जो बेल है वो कैसे वर्क करती है। When the switch is pressed, the electric circuit is complete. The current flow through the wire and the coil become an electromagnet. देखो जब आप ये फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो कि जब उसमें से एक स्विच प्रेस किया जाता है तो जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और जो ये रॉड है, ये वायर जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अभी सेकंड पिक्चर में आप देखो तो द टाइनी आयरन हैमर इज अट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड स्ट्राइक ऑन द बेल। और ये जो छोटा सा हैमर लगा है तो जब इसको प्रेस करते हो सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी तरफ ये हैमर अट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर एक स्ट्राइक करता है। एज द हैमर मूव टूवर्ड द बेल द सर्किट इज broken and the electricity stop flowing through it and so the coil loses its magnet। लेकिन जैसे ही ये हैमर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ मूव होता है तो उसका जो सर्किट है नीचे से वो ब्रेक हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग है वो बंद हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाता है और जो मैग्नेट, उसका जो मैग्नेटिज्म है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब तो पिक्चर में देखो तो जैसे एज द कॉइल लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म द हैमर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है तो हैमर वापस अपनी प्लेस पे आ जाता है। दिस कंप्लीट द सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट बीइंग टू फ्लो वंस अगेन। और ये जब अपनी जगह पे आता है तो ये फिर से इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें सर्किट कंप्लीट होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होने लगता है। और as the electricity flow through the circuit the coil acquire magnetism and so the hammer strike again। और जैसे सर्किट कंप्लीट होता है वैसे ही फिर से वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होता है, उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है और वो फिर से अपनी तरफ हैमर को अट्रैक्ट करता है और फिर से हैमर जो है वो उस पर स्ट्राइक करता है। The cycle repeats itself and the bell continues to ring as long as the switch is kept pressed। और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है जब तक आप प्रेस जो स्विच है उसको प्रेस करके रखते हो। See in the next chapter. Till then, bye bye and take care.